हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस रिकॉर्ड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम बात करेंगे एनआईएस डीएलएड बैलेट कराने के लिए विद्यार्थियों की क्या अपील है। दिल्ली चलो अभियान, जैसा कि आपको बता दें, एनआईएस डीएलएड को बैलेट कराने की लगातार कोशिशें की जा रही है। विद्यार्थी हर कोशिश हर तरह से कर रहा है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी अपडेट ये है कि विद्यार्थियों ने फिर से दिल्ली चलने का प्लान बनाया है। और ये प्लान अभी छोटे नहीं, बड़े मुहिम पर किया जाएगा, क्योंकि अब उसी तरह, ताकि सरकार हमारी बात को समझे। चलिए हम आपको थोड़ा सा बताते हैं, अपडेट देते हैं कि एनआईएस डीएलएड 19 जुलाई से 23 जुलाई तक दिल्ली में धरना प्रदर्शन है। सभी को 18 जुलाई तक दिल्ली पहुंचना है। जोर शोर से जुल्म के टक्कर में हम संघर्ष करने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं। कहने का मतलब यह है कि विद्यार्थियों को बार बार इस बात को देखिए, अगर अब आप साथ नहीं देंगे तो एनआईएस डीएलएड को वैलिड नहीं कराया जा पाएगा। तो ये मुहिम जो चलने वाली है, इसीलिए आपसे अनुरोध किया जा रहा है, निवेदन किया जा रहा है कि 18 तारीख को अब एक बार कम से कम सभी विद्यार्थियों की बात माने और दिल्ली चले, क्योंकि दिल्ली में जब ज़्यादा बल्क में लोग पहुँचेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी बात को माना जाएगा। देखो, इसमें भी कहा गया है, फॉर जस्टिस फॉर एनआईएस डीएलएड कैंडिडेट्स रीचिंग दिल्ली फॉर जस्टिस द मास ऑफ प्रोटेस्ट, मतलब बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट टू दिल्ली 19 जुलाई टू 23 जुलाई 2024। कहने का मतलब 19 से लेकर 23, कम से कम 4 दिन ये प्रोटेस्ट चलेगा। भाई अभी तक ये प्लान बनाया गया है, जब तक ये बातें हमारी एनआईएस डीएलएड कैंडिडेट आर द रिक्वेस्टेड टू रीच दिल्ली बाई द इवनिंग ऑफ 18 जुलाई 2020 टू इंश्योर आवर विक्ट्री। अगर हमें जीत दिलाने के लिए, हमें जीत में आगे बढ़ने के लिए सभी से निवेदन है कि जीतने के लिए एनआईएस डीएलएड को पूरे भारत में डिग्री वैलिड कराने के लिए सभी को 19 जुलाई से 23 जुलाई तक दिल्ली में बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन में शामिल होना है, ताकि हमारी बातों को सरकार समझे और सरकार सुने। और अभी तक जो सरकार हमारे साथ लापरवाही करती चली आ रही है, क्योंकि देखिए ये सरकार की लापरवाही की ही नतीजा है जो आज हम इनवैलिड या बेरोजगार या फिर जो कि नौकरी पाने के बाद भी नौकरी से बाहर होकर टहल रहे हैं। क्योंकि सरकार की अगर गलती ना होती, सरकार गजट पारित कर देती उस समय, तो आज एनआईएस डीएलएड वैलिड होता। फिर भी सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि भाई हमारे अधिकारियों से गलती हुई। उसके बाद तब जब विद्यार्थी इस बात को हो गया, सुप्रीम कोर्ट इनवैलिड किया, सुप्रीम कोर्ट जवाब मांगा, तो उसमें भी सरकार एनसीटी जवाब नहीं देना चाहती। देखिए ना, धोखा एनआईएस विद्यार्थियों के साथ धोखा। मैं मोदी सरकार एनआईएस डीएलएड डिग्री का 16 करोड़ रुपया लेके तो चल दिए भाई, क्योंकि आप हमसे पैसा तो लिए सरकार साहब, पैसा तो लिए, और इतना करोड़ों रुपया लिए क्योंकि भाई उस समय आपको इलेक्शन था, इलेक्शन के दौरान आपको प्रचार प्रसार करना था, सब कुछ करना था। सब हम मानते हैं आपने जो किया सही किया, बस हमारी डिग्री को वैलिड कराइए, क्योंकि हमसे जो पैसा लिए हैं वो तो हमें दीजिए, हमें तो इनपुट चाहिए ना। तो कहने का मतलब यही है कि विद्यार्थियों को लड़ना तो है। अगर आप देखिए, आप लड़ेंगे नहीं, आप अगर कहते हैं ना जो हारा वही जो लड़ा नहीं, तो लड़ना तो है ना। अगर हम पहले देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आए कभी बदले नहीं, कि बहुत सारे बदले गए हैं, लेकिन इसमें आपको भी लगना पड़ेगा। भाई सुप्रीम कोर्ट देखो, 2 जज बैठ के हमारा ज़िंदगी का फैसला कर दी, उनको क्या पता कैसे क्या किया गया। भाई उनके सामने वकील ने जैसे दलील दी, जैसे अपनी बात को रखा, उसी दौरान उन्होंने जजमेंट सुना दिया। इसके लिए आगे भी बहुत सारी प्रक्रिया है, देखिए, इसलिए ट्रांसफ़र पिटीशन, रिव्यू पिटीशन, सब तरह कोशिश की जा रही है। लेकिन हमें सरकार से ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि सरकार ने ये कराया है, तो हमें सरकार तक भी पहुंचना है ना। सरकार को घेरना है, सरकार ने पैसा लिया, तो हमारी बातों को आप भी समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि विद्यार्थी दिल्ली पहुँच सके। 18 जुलाई को फिर से याद रखना है दिल्ली पहुँचना, ताकि ये कोर्स वैलिड कराया जा सके। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथी, नमस्कार, सभी दिन से हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे।